संख्या। ध्यान से समझिएगा सर। प्रश्न है फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ये बताओ जो फैक्टोरियल 18 है क्या वो फैक्टोरियल 19 में ऑलरेडी मौजूद है? हाँ सर, फैक्टोरियल 18 का मतलब होता है 1 से लेकर 18 तक का गुणनफल, और फैक्टोरियल 19 का मतलब होता है 1 से लेकर 19 तक का गुणनफल। तो क्या 1 से लेकर 19 तक के गुणनफल में 1 से लेकर 18 तक का गुणनफल आएगा कि नहीं? तो कॉमन हो जाएगा, प्लस है तो कॉमन हो जाएगा। चलिए अगर हम फैक्टोरियल 18 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 19 बचेगा। ये बात नहीं समझ में आया होगा। देखिए फैक्टोरियल 18 का मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 18 तक। अब फैक्टोरियल 19 का मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 19 तक। अगर इन दोनों को जोड़ना है, फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19 जोड़ना है तो इनका मान जुड़ेगा ना, यानी 1 से लेके 18 तक प्लस 19 का मान 1 से लेके 19 तक। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अगर ऐसे लिख लेंगे तो बताइए ये वाला इसमें ऑलरेडी मौजूद है तो कॉमन हो जाएगा। अगर कॉमन हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 18 तक, तो क्या यहाँ पर 1 बचेगा खाली? तो पूरा ना बाहर लिख ले, ये कॉमन 1 बचेगा, प्लस है बीच में, प्लस लिखेंगे। ये 1 से लेकर 18 तक कॉमन होगा तो खाली 19 ना बचेगा, 19 बचा। तो यही चीज हमने 1 से लेकर 18 तक को क्या कहते हैं? फैक्टोरियल 18। और अंदर में क्या बचा? 1 प्लस 19। तो बताइएगा क्या फैक्टोरियल 18 गुणे 20 है ये संख्या? 19 1 20। फैक्टोरियल 18 में कितने जीरोज होंगे? आपको ये किसी भी फैक्टोरियल में जीरो निकालने के लिए सर डबल करके पीछे से एक अंक छोड़ते थे हम लोग। 18 का दुगना और 3 का दुगना छूट जाएगा। तो क्या फैक्टोरियल 18 में केवल 3 जीरो होंगे? क्या 1 जीरो आपको यहां भी दिख रहा है? तो बताइए आंसर जो होगा, यहाँ 1 जीरो है कि नहीं इस संख्या में? इस संख्या में 1 जीरो दिख रहा होगा ना आपको। और इस संख्या में कितने जीरो आएंगे? 3। और बीच में अगर गुणा है तो सारे जीरो ऐड हो जाते हैं। तो आंसर में 3 प्लस 1 4 न करना पड़ेगा, केवल 3 करेंगे? नहीं, 4 करना। जैसे 18 का फैक्टोरियल निकाल के फिर 19 इंटू फैक्टोरियल 18 लिख सकते हैं। 19 बाहर निकालिएगा ना, अंदर फैक्टोरियल 18 बचेगा। नहीं समझ में आ रहा है सब? यहाँ देखिए फैक्टोरियल 19 का मान 1 से लेकर 19 तक का गुणनफल होता है ना, तो 19 के पहले 18 ही ना रहा होगा, ऐसे रहा होगा। हम 1 से लेकर 18 तक को कहेंगे फैक्टोरियल 18, लास्ट में गुणे 19 बचा है कि नहीं बचा है? तो जब दोनों में फैक्टोरियल 18 कॉमन होगा तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ 19 न बचेगा। समझ गए? 18 में शून्यों की संख्या। दूसरा फैक्टोरियल 19 माइनस फैक्टोरियल 18 में शून्यों की संख्या। तीसरा फैक्टोरियल 19 गुणे फैक्टोरियल 18 में शून्यों की संख्या। और चौथा फैक्टोरियल 19 भागे फैक्टोरियल 18 में शून्यों की संख्या। मैक्सिमम यही 4 न पॉसिबिलिटी होगा सवाल पूछने का। चारों को अच्छे समझिए आप। ये जो जोड़ना है तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल 19 और फैक्टोरियल 18 का अलग अलग हम शून्य लिख के डायरेक्ट जोड़ घटा नहीं सकते। जब दोनों में मिलाने से कोई जीरो नहीं बनता था तब कहा जाता था मिनिमम वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन इस नंबर को ध्यान से देखो सर, ये लगातार नंबर है, इसमें ऑलरेडी फैक्टोरियल 18 मौजूद है, तो मैं फैक्टोरियल 18 कॉमन लूंगा तो यहां खाली 19 बचेगा और यहां पर सर 1 बचेगा क्योंकि पूरा कॉमन ले लिए हुआ। तो अब ये सवाल जो बनेगा वो बनेगा फैक्टोरियल 18 गुणे 20 ना,
नहीं हो जाएगा, 19 से 20 बढ़ जाएगा 0 एगो। अब फैक्टोरियल 18 में तो 3 होता ही है, होता है कि नहीं 3? तो 3 इसकी वजह से, फैक्टोरियल 18 की वजह से, और 1 20 में है 0। 20 में कौन को 0 है? एक गो है। वो फैक्टोरियल 20 थोड़े है, खाली 20 है। 20 एक संख्या है तो उसके अंतिम में वो 0 है ना, 1। और जब गुणा है तो ये जीरोज ऐड हो जाते हैं और आंसर क्या हो जाता है? 4। पहला सवाल। दूसरा देखना ध्यान से, इसमें भी फैक्टोरियल 18 कॉमन हो जाएगा, तो क्या 19 माइनस 1 बचेगा? और इस बार 19 माइनस 1 से 0 का निर्माण नहीं होगा, लेकिन 19 प्लस 1 से हो गया था, इसीलिए वो बढ़ गया था, वो आपका 4 गो हो गया था। यहां देखिए, यह है फैक्टोरियल 18 गुणे 18 ना, तो फैक्टोरियल 18 में 3 और खाली 18 में एक को नहीं। 18 में तो कहाँ 0 लौका था? फैक्टोरियल, हाँ गुड, फैक्टोरियल 18 में 3, लेकिन खाली 18 में एक को 0 थोड़े है। 20 में ना एगो पीछे 0 था, 10 में एगो 0 होगा, 100 में 2 को 0 होगा, 118 में कहाँ 0 है? 8 ना है अंतिम में। इसका आंसर क्या होता? 3, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, इसमें 3 गो है, इसमें 3 गो है, इसमें 1 गो है, नहीं एगो बीच में वो जुड़ गया। ये देखो गुणा वाला, आपको कि जब गुणा का बात है तो आप कॉमन थोड़े लेंगे, दोनों अलग अलग निकालेंगे। फैक्टोरियल 19 में सर, फैक्टोरियल 19 में 19 का डबल 38 और 3 का डबल 6, छूट जाएगा खाली 3 ना। तो फैक्टोरियल 19 में भी, फैक्टोरियल 18 में भी, और जब बीच में गुणा है तो जुड़ जाएगा आंसर 6। इस सवाल में 6 गो 0 आ जाएगा। ये देखो भाग वाला, तुमको कि भाग का मतलब है कि सर फैक्टोरियल 19 भागे फैक्टोरियल 18, तो फैक्टोरियल ये 19 गुणे फैक्टोरियल 18 था ना ऊपर वाला, हम फैक्टोरियल 19 को लिख सकते हैं 19 गुणे फैक्टोरियल 18, और बटा में भी फैक्टोरियल 18, ये कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा? 19 में कौ गो 0 है? 9 न है जी अंतिम में, एक को नहीं ना है, इसीलिए इसमें आंसर क्या होगा? 0। 19 आ गया, 19 में कोनो 0 है, इसीलिए आंसर 0। समझ गया कि नहीं? चारों सवाल आंसर करके देखिए तो क्या आ रहा है। 34 आया का मुरब्बा का इतना देर में जल्दी बन जाए, कॉमन लखट से आंसर आ जाता है। अच्छा बना लो, बना लो, बना लो। आपको ये है फैक्टोरियल 125 और ये है फैक्टोरियल 126। जो फैक्टोरियल 126 है इसका मतलब 126 गुणे फैक्टोरियल 125, और ये ऑलरेडी माइनस में है 125 फैक्टोरियल। तो हम लोग करेंगे क्या कि दोनों में जो कॉमन है, फैक्टोरियल 125 कॉमन है ना, ये कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? 126। यहाँ क्या बचेगा? 1, बीच में माइनस है ना, तो ये है फैक्टोरियल 125 और इंटू 125, ऐसे है बाबू। अब ध्यान से सुनना, जब भी फैक्टोरियल वाले नंबर होते हैं तो इसमें कम 5 होता है। फैक्टोरियल 125 का मतलब है 1 से लेके 125 तक गुणनफल, तो इसमें 5 की संख्या कम होगी ना, 2 की तो बहुत होगी 5 की तुलना में, 2 हर अल्टरनेटिव पे आएगा, 5 तो 5-5 स्टेप पे ना आएगा। तो क्या इस प्रकार के संख्या में 5 की संख्या पे ही पेयर डिपेंड करेगा? 5 गिन लेते हैं, बताओ 125 में जो 5 होता है, आप कहोगे सर डबल कर करके छोड़ छोड़ के गिनने का तरीका है। 125 का डबल 250, 25 का डबल 5 का डबल, तो 25 5 30 1 31, यानी इस वाले नंबर में 5 की संख्या 31 और इस नंबर में 5 की संख्या 3। बोलो बाबू। 125 का मतलब है 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 गुना है। तो बताओ इस नंबर में 5 की संख्या 31 और इस नंबर में 5 की संख्या 3,
तो गुणा अगर है तो टोटल 5 की संख्या 31 प्लस 3, कुल 5 की संख्या 34, कुल 5 की संख्या 34। क्या 2 34 से ज्यादा ही होगा इसमें? अरे तो ऐसे ही दिख रहा है 125 तक जाना है, नहीं 34 से बहुत ज्यादा है ना 2। तो बताओ 2 तो 34 से ज्यादा होगा और 5 हो गया 34, तो पेयर कितना बनेगा? अगर पेयर बनेगा 34 तो शून्य कितने होंगे? इसीलिए इसका आंसर क्या है? 34, जो कि विकल्प में दिया हुआ है। फैक्टोरियल 10 बार, यही ध्यान है तुम्हारा। हाई नहीं रहता तब ना 10 बार, अगर ये है तो 10 बार की फैक्टोरियल 10 बार। 2 कितनी बार? 5 कितनी बार? तो जो पेयर बनेगा वो कम वाला के हिसाब से बनता है। तो फैक्टोरियल 10 कम है कि फैक्टोरियल 11? फैक्टोरियल 10 कम है तो पेयर भी तो फैक्टोरियल 10 को बनेगा, और जब वो पेयर उतना ही 0, तो आंसर फैक्टोरियल 10 ना, नहीं हो जाएगा? तो फैक्टोरियल 10 जिसमें होगा आंसर लगा लो, बनेगा। तो हमें 2 और 5 की संख्या चाहिए। बताइए फैक्टोरियल 25 और फैक्टोरियल 32 और फैक्टोरियल 45 दिया हुआ है, तो फैक्टोरियल 25 में कितने 0 होते हैं? सर इसमें 2 5 नहीं गिनना है, क्योंकि तो फैक्टोरियल में लगातार 1 से 25 तक का प्रोडक्ट है, तो इस में तो हमेशा ना 5 कम होगा। तो 5 गिनूं या डायरेक्ट 5 गिनने के बाद जो आएगा उसको 0 बोल दूं, बात एक ही है। और निकालने का तरीका 0 होता है, डबल करके कम छोड़ना। 25 का डबल, 5 का डबल, कुल मिला के यहाँ 6 गो आया। 32 में गिनते हैं, 32 दूनी 6 दूनी, यहाँ 7 को आया। 45 में गिनते हैं, 45 दूनी 9 दूनी, यहाँ 10 को आया। बीच में कौन सी का चिन्ह है? जब बीच में गुणा होता है तो जुड़ जाते हैं, तो 6 प्लस 7 प्लस 10 23 हो जाएगा आंसर। इसमें 23 0 हो जाएगा। समझ गए? एकदम आसान है। जीरो दिख रहा है, इसका मतलब ये 100 कॉमन लिया जा सकता है। सब में मिनिमम 2 0 है कि नहीं अंतिम? तो अगर ये 100 कॉमन ले लेते, क्या यहाँ 32 बचता, यहाँ 10 बचता, और वहां 400 न हो, वहां और वहां, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। इसको जोड़ लेते हैं बाबू अंदर, आपको गए 0 0 0 0, बट अंतिम में सर 2 आ गया। इसको जब जोड़ा जाएगा तो क्या इसका इकाई अंक 2 आ जाएगा, और जब इकाई अंक 2 आ गया मतलब 0 नहीं मिलेगा, तो केवल और केवल यहीं पे 0 मिलेगा। और कौगो 0 है, इसीलिए आंसर भी क्या होगा? तो मिनिमम वाला आंसर हो जाता हमेशा। किस में? इस प्रकार के जोड़ में। कब तक? जब तक ये 2 किसी के साथ मिलके 0 ना बना देता। जैसे समझो, मान लो यहाँ पे मैं 8 दे देता, तो क्या अब 0 बढ़ जाता? नहीं हो जाता। 2 और 8 10, एगो 0 बना देता। इसलिए कॉमन लेना जरूरी है। नहीं समझे दीनदयाल? नहीं समझ में आया। मैं ये कह रहा हूं कि आपको इसमें तो ये दिख गया होगा कि सर अंतिम में सबसे कम 2 गो 0, इसलिए आंसर 2 गो हो गया। कैसे आ गया? आइए जोड़ लेते हैं। उससे नहीं मतलब है लाल, इसको जोड़ना न है, जोड़ते हैं। 0 0 0 0 2, 2 लिखेंगे। 5 2 7 1 8 3 11 के 1 लिखेंगे। एगो हासिल हो गया तो 2 2 3 5 5 4 9, तो जोड़ने पे 912 आएगा कि नहीं है? और क्या 912 का इकाई अंक 2 है? तो आपको बन गया संख्या 100 गुणे 912। अब कोई पूछ रहा है ये जो है ऐसा ही ना हो गया?
बोला इसमें बताओ कौगो जीरो है, तो 2 गो जीरो है जो कि यही दिख रहा था ना आपको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। जो सावधान किए वो सावधान रहेंगे आप, ऐसा नहीं ना किसी को देख के 2 आंसर मार देंगे। ये डिपेंड करता है ना कि ई क्या आया। हो सकता है ये जोड़ने पे 910 आ जाता, तो क्या वो जीरो बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता, इसलिए कॉमन लेके देखना जरूरी है ना। हाँ, समझ गए? ठीक, आगे देखते हैं सवाल नंबर 24। जोड़िएगा सर तो आखिरी में यही नहीं वो जीरो आएगा, इसीलिए यहाँ एक आंसर होगा। देखो ये जैसे ही जुड़ा 110 बन गया, ये दोनों जैसे ही जुड़ा 110 बन गया। 110 का मतलब तो एक जीरो है जो कि यहीं पे था। ये 110 जैसे ही 1000 में जुड़ा होगा तो 1110 बन गया होगा। अभी भी तो एक के जीरो है, 3 गो नंबर जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए? आपको आइडिया लग गया होगा कि जैसे ही 10,000वां जोड़िएगा ना तो इधर ही आएगा, एक आ जाएगा। अगला नंबर जोड़िएगा तो इधर एक बढ़ेगा, परंतु ये जीरो कभी बढ़ेगा, एक एक ना कहेगा, इसीलिए एक आंसर। ये तो कर चुके हो 73, 25 का 73 था ना। चलो एक बार रिवाइज करा देते हैं। 200 में चाहिए आपको, 100 में कौग होता है 24 डबल कर करके, और 200 में कौग होता है 49 डबल कर करके। ये दो इतना बार है कि याद हो गया। फैक्टोरियल 100 में 24, फैक्टोरियल 200 में 49, और बीच में गुणा, तो दोनों जोड़ देंगे तो 49 प्लस 24 73, इसका 73 आंसर था। बुझा था कि नहीं तो के गोविंद? नहीं है 24। अच्छा ठीक है, तो नहीं आवेला तो वीडियो। तो ये लगातार नंबर नहीं थे, इस वजह से जीरो वोरो नहीं बढ़ रहा था। इसमें 24 गो होता है और इसमें 49 गो होता है। जब भी जोड़ या घटाव है तो मिनिमम वाला आंसर हो गया था, इसमें 24 आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं जोड़ना है, गुणा में जोड़ना है। लेते हैं क्योंकि गुणा में ना है, तो 1 2 4 6 8 11। सर 11 को तो पहले ही खींच लीजिए बाहर, 10 हो गया ना 11 बार। इसके बाद यहाँ बचा 2 गुणे 4 गुणे 76 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 1, इनमें 5 बा तो जीरो मिलेगा यहाँ। हाँ 10 है तो जीरो को बताता है, तो आंसर 11 ना, क्योंकि क बार है 11 बार, 11 जीरो। अगर गलती से यहाँ 5 ओच आ गया होता तो बढ़ा देता कि नहीं, जीरो बढ़ा देता 2 के साथ। 5 नहीं था इसीलिए नहीं। जैसे सुनिए, ये 76 हटाइए लिखिए 75, तो आप कहिएगा ना कि 75 लिखते ही सर अब एम में 2 गो 5 है, और 2 गो 5 जो है इसके साथ मिलके 2 गो जीरो बना देगा, तो 11 नहीं रहेगा, 2 गो बढ़ के 13 न हो जाता। इसीलिए देखना जरूरी है कि संख्या जो कॉमन लेने के बाद बचा वो किस प्रकार का बचा, तो नॉन जीरो टाइप का नंबर बच गया, इसलिए यही वाला आंसर होगा। 10 10 10 कब बार आया? ये देखो 2 गुणे 10 है, ये 4 गुणे 10 है, ये 75 गुणे 10 गुणे 10 है। ये सब 10 कितनी बार आ रहे हैं? 1 2 2 4 2 6 2 8 3 11 बार आ रहे हैं ना। 11 और 10 को हम बाहर रख लिए, बाकी जो बच गया उसमें देखना चाहे कि क्या जो बचा हुआ है वो भी जीरो बना देगा क्या, तो पता चला नहीं सर ये तो 2 2 2 वाले हैं, इसमें 5 है ये नहीं है, तो जीरो नहीं बनेगा। इसका मतलब यही वाला आंसर होगा 11। हाँ सर, काहे कि है गुणा है, गुणा में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जोड़े हैं ना आप, गुणा में जुड़ जाता है। ठीक, मजा आ रहा है ना धीरे धीरे। इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है, तो 2 और 5 का पेयर
2 की संख्या और 5 की संख्या ही डिसाइड करवाएगा। आपको ये 5 का मल्टीपल वाला नंबर है तो 2 ही गिन लेते हैं पहले। इसमें 2 है, कौगो? इसमें कौगो? गुड, 8 5 40, 3 गो। इसमें 25 दूनी 50, है वो ना? 2 गिन रहे हैं, 2, 5 नहीं गिन रहे हैं। इसमें 2, 15 चौके 60, 2 गो। इसमें नहीं, 13 5 65 में 2 नहीं ना आता है। 2 कितने हो गए? 7 हो गए। और एक बात देखो, 5 जब गिनने जाएंगे, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, कुलीन में है तो 7 से ज्यादा ना होगा? तो 7 से ज्यादा है तो मेरे काम का है। पेयर तो कम वाला से बनता है, इसीलिए आंसर भी क्या हो जाएगा? आंसर भी क्या हो जाएगा? 7 गुणे 7 से बना, इसमें भी 2 नहीं है। लेकिन ये 8 गुणे 5 से 40 होता है, और 8 का मतलब 3 गुना 2। सर 50 का मतलब है 2 गुणे 5 गुणे 5, तो 2 एक के बार ना, कोई एक लिखे। 60 का मतलब है 15 चौके 60, तो 4 का मतलब हो गया ना कि 2 ठो 2। अब 65 भाई ये नहीं है, 13 5 65 होता है, तो मैं 2 है ये नहीं है। तो बताओ 2 कितना? कुल गिन गान लेंगे, जोड़ जाड़ लेंगे तो 7 को आ गया। 5 देखो, 1 2 3 4 5 2 7, एजे हो गया 7। अभी अब वो तो है, तो 7 से ज्यादा ना आएगा, और पेयर कम वाला के हिसाब से बनता है, इसीलिए 2 वाला आंसर कर देगा। आंसर क्या हो जाएगा? 7। कहाँ पे? हाँ, 30 दूना के 60। तो एगो 2 दिखा क्या? इसमें भी तो एगो 2 है अभी, तो कुल न 2 लिखना है। कोनो कर ला, 12 5 60 कर ला, तो 12 5 60 में 2 इसमें है कि नहीं? 3 चौके 12 में 4 में 2 गो 2 नहीं होता है। कुछ कर ला तो के तो कुल की नहीं के पड़ी, समझ गए? एक को छोड़ना नहीं है। चलो 31 के बाद 13 है, ध्यान से सुनिएगा। सर 1 से लेके 99 तक ऑड नंबर सीरीज है, और इसमें तो 2 आएगा नहीं, इसमें तो 5 आएगा। सर कितनी बार आएगा? आप कहोगे 5 5 स्टेप पे आया होगा, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से ये जो इसमें नंबर है 5 वाला, 5 सावधान, डिवाइड नहीं, 5 15 25 35 95 तक, यही ना नंबर है जिसमें 5 अवेलेबल रहा होगा। यहां 5 एक बार, यहां 5 एक बार, लेकिन यहां 2 बार, ऐसे आ रहा है आपका 5। तो आप कहोगे अब 95 में 5 से डिवाइड करेंगे, 19 बार तो दिख रहा होगा ऐसे डायरेक्ट, प्लस इस 19 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, ये 3 को कौन है पता है? 25 50 आया गया इसमें नहीं, तो डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 0 वाला नहीं आया है, तो गिनना पड़ेगा भाई। देखो, हाँ देखो देखो, 5 गुणे 1 नहीं, एक को नहीं गिनना है, 5 गुणे 3 ऑड नंबर सीरीज है ये, 5 गुणे 5, 5 गुणे 7 और 5 गुणे 19। तो आप कहोगे ना 1 3 5 7 19, तो 1 से लेके 19 तक 19 गो नंबर होता है, लेकिन केवल 1 3 5 7 लेना है, तो कौ गो नंबर होगा? देखो 1 3 5 7 डॉट 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 19 तक लेना है ना खाली, कौ गो नंबर है? गधा, 19 को कैसे होगा? 1 2 3 4 5 रहेगा तब ना 19 को। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 19 तक रहेगा तब ना 19 को। ये तो गैप कर करके ना है, तो कितना है? 10 गो। गुड। कहोगे एपी सीरीज है, और एपी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1 होता है।
19 में से 1 गया 18, 18/2, 2 का कॉमन डिफरेंस था ना, 9, 9 1 10, यानी सर इसमें 10 गो 5 है। कौ गो 5 है? 5 की संख्या 10 और 2 की संख्या, तो पेयर कितना बनेगा? 10 गो पेयर बनेगा, 10 गो। तो 0 भी कितना होगा? आंसर इसका 11 नहीं है, 10 है। 10 से बता रहे थे, तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ ठीक किए, कोई पच्चीसों में 2 को बात देख लीजिए बढ़िया। 5 × 5 5 × 15 5 × 25, फिर 75 आएगा, 1 और 1 2 बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ तो 12 को होता है। अरे 2 को नंबर कौन कौन? एगो 25, एगो बीचवा में आया होगा 75, 2 को 75, 5 गुणे 5 गुणे, तो 2 को 5 है। हाँ नहीं, एमए का एगो ले चुके थे, एगो हाई बचा था, ऐसा 2 को, ऐसा सब पहला लिए है ना, दूसरा वाला 5 अभी लेना बाकी था, तो 10 2 12 यहाँ सुधार 10 2, अरे एगो 25 में का 5 छूट गया था, एगो 75 में का 5 छूट गया था, इसीलिए 12 होगा। पेयर तो 11 में बनेगा, पेयर 11। ऐजो देखा कांड हो गया। 5 की संख्या 12, 5 की संख्या तो यहाँ भी 12 ही होगा, लेकिन पेयर बनेगा 9, तो 0 भी क्या होगा? ये आंसर सही है, बट 5 की संख्या तो 12 हो जाता है। ठीक है, संख्या और 5 की संख्या का पेयर बनाना है। 2 की संख्या यहाँ पे 2 गो है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ है देखो 2 गिन रहे हैं पहले, ये 625 गुणे 2 है, यहाँ 3 गो 2 है और यहाँ 1 गो 2 है, तो 2 की संख्या 2 1 3 3 6 1 7, तो 2 की संख्या 7 को हुआ। 5 गिनते हैं बाबू, इस सब में 5 है, ये नहीं है, यहाँ सीधे है 625 गुणे 2, 4 बार ना, 1250 क्या है सर? 1250 है 625 गुणे 2, यानी 2 एक बार,
लेकिन 625 का मतलब तो 5 के पावर 4 होता है ना, इसीलिए 5 का बार और 2 का बार, इसमें एक ही गिने थे हम। यहाँ भी 5 नहीं है, यहाँ 5 है ना सर। 13 बचे 65, 5 दूनी 10, 2 बार, तो 5 की संख्या टोटल 6, तो पेयर बनेगा 6। अगर पेयर बनेगा 6 तो 0 भी होगा 6, इसीलिए आंसर क्या है इसका आंसर। फर्स्ट वाला बिना डबल किए लिखते थे, ये जब भी 10 20 30 40 50 वाला आता था लगातार 10 का मल्टीपल, तो हम अंतिम संख्या को पकड़ते थे और बिना डबल किए लिख के छोड़ देते थे, और अब डबल कर करके छोड़ते थे। तो 79 का डबल 158, तो लास्ट में छोड़ देंगे। 15 का डबल लास्ट वाला छोड़ देंगे, और 3 का डबल ये तो छूट जाएगा। हमें यही जोड़ना है, 79 प्लस 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 97। तो आंसर इसका 97। कि शून्यों की संख्या कितनी है, गुणा में दिया हुआ है, तो ये तो आपको डायरेक्ट पता है कि इसमें कितना है। 140 का डबल, 28 का डबल, 5 का डबल, 28 5 33 1, भाई अकेले 34 को लेके बैठा है जी। आगे आइए, इसमें 5 5 5 5 अवेलेबल है। तो इस सीरीज में देखिए 5 की संख्या, 5 की संख्या एक यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ पे भी एक। 45 गुणे 5 है ना ये, कितना 5 दूनी के 10, 5 सत्ते 35, 27 गुणे 5 है ये, तो 27।
ठीक है, ये जोड़ना बड़ा आसान है। देखो आप कहोगे सर ये एपी सीरीज है, और एपी सीरीज का जोड़ होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, और एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो 55/2 इसका एवरेज है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म तो 10 गुना है। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 दहा में 50, 10 गुना है। ये जोड़ा जाएगा। आई तो सीधा सीधी 75 दिख रहा है आपको। तो 55 का 5 गुना 275 प्लस 75 350